उस जेल में एक अजीब सा रूल था, जब भी वो बाहर टॉयलेट जाता उसे पास की पेड़ की टहनी लगातार हिलाते रहना पड़ता था। अगर टहनी रुक जाती तो दूर खड़ा गार्ड अपनी बंदूक उठाकर सीधा झाड़ियों में फायर कर देता। जब वो खुद को हल्का कर रहा था वो चिल्ला रहा था कि वो अभी वहीं है, लेकिन जहाँ से गार्ड उसे देख नहीं सकते थे उसने अपने हाथ की रस्सी पेड़ से बांध दी। दूर से टहनी हिलती रही लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। गार्ड को कुछ गड़बड़ लगा और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चूक गई। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जमीन पर सिर्फ एक लंबी रस्सी पड़ी थी, वो पहले ही निकल चुका था। उसने भारी कुल्हाड़ी से अपने पैरों की बेड़ियां भी काट दी। डॉग्स को अपने पीछे भटकाने के लिए उसने मुख्य रास्ते पर मिर्च पाउडर फैला दिया। फिर वो गायब हो गया। जब ऑफिसर पहुंचे तेज बर्फीली ठंड से कुत्ते लगातार छींकने लगे, लेकिन उसे पता था कि वो हार नहीं मानेंगे। इसलिए जब वो एक बैरियर पार कर चुका था उसने फिर चाल चली। वो कंटीले तार के पास आगे पीछे कूदता रहा ताकि उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाए और ट्रैक गड़बड़ हो जाए। कुत्ते पूरी तरह रास्ता खो बैठे, कुछ तारों में उलझ गए और बेकार हो गए। जब गार्ड लौटे उनमें से एक अपनी बाहों में एक बेजान कुत्ता उठाए था। अगले दिन उसकी एक फोटो सामने आई जिसमें वो दो औरतों के साथ कॉन्फिडेंस से खड़ा था। वो छुपा नहीं था बल्कि खुद ही सामने आ गया था। एक हफ्ते बाद उसे फिर से पकड़कर सेल में घसीट कर लाया गया। उसका शरीर चोटों से भरा था, वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। गार्ड के जाने के बाद उसके सेलमेट ने उसे बिस्तर तक पहुंचाया। अगले दिन सबके सामने उसे नीचा दिखाया गया। उसे एक गड्ढा खोदने का हुक्म मिला। कहा गया अगर पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने गड्ढा पूरा किया दूसरा गार्ड आया और पूछा वो क्या कर रहा है। उसने कहा गड्ढा भर दो। उसने भर दिया। फिर पहला गार्ड आया और पूछा गड्ढा कहाँ है, क्यों भर दिया। उसका सब्र टूट गया और वो आगे बढ़ गया। उसे पता था कि वो बस उसके साथ खेल रहे हैं। नतीजा उसे बुरी तरह पीटा जाना पड़ा। उसने फिर फावड़ा उठाया और दोबारा खोदने लगा। आधी रात तक गड्ढा फिर से तैयार था। लगातार हो रही तकलीफ के सामने उसने सिर झुका लिया। उसने कहा अब वो सब मानेगा। उसने कहा अब वो भागने के बारे में नहीं सोचेगा। उसके सेलमेट उसे निराश नजरों से देखने लगे। सेल में वापस कोई उससे बात नहीं करता था। वो गिरता तो कोई हाथ नहीं बढ़ाता। सब उसे ऐसे देखते जैसे वो अजनबी हो। खाने के वक्त उसका हिस्सा भी ले लेते और उसे भूखा छोड़ देते। उस दिन से वो बदलता हुआ दिखने लगा। वो गार्ड्स के लिए चाय लाता, सिर झुकाकर नौकर जैसा व्यवहार करता। उसके साथी यकीन नहीं कर पा रहे थे। जो आदमी कभी नहीं झुका वो आज आज्ञाकारी बन गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसने हार कभी मानी ही नहीं थी। उस रात न्यूयॉर्क में एक पार्टी चल रही थी। म्यूजिक कान फाड़ देने वाला था। वो फर्श पर सीधा लेट गया और लकड़ी के तख्तों को आरी से काटना शुरू कर दिया।